नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश सहित देश के लिए वैभवशाली संगम का दिन रहा सोमवार। पीएम मोदी ने भोपाल को दी कई सौगातें। ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प। उज्जैन में खाद की कमी से परेशान है किसान। सहकारी संस्थाओं पर लगी किसानों की भीड़। निराश होकर खाली हाथ लौटे कई किसान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पहल। 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। छात्राओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य। सोमवार का दिन भोपाल सहित मध्य प्रदेश और पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और विभवशाली संगम का दिन था। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम मोदी न सिर्फ कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि भोपाल शहर को कई सौगातें भी दी है। भोपाल के भव्य रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए ट्रेनों को संचालित करने के लिए हरी झंडी दिखाई है। बता दें, अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभा को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा कि भोपाल के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प नहीं हुआ है, बल्कि गिन्नौरगढ़ की रानी कमलापति का नाम इससे जुड़ने से इतिहास और बढ़ गया है और इसका महत्व भी बढ़ गया है। पीएम ने इसके लिए मध्य प्रदेश की सभी भाई बहनों को बधाई दी है। इन दिनों उज्जैन जिले के पान बिहार में किसान खाद की मारामारी से परेशान है। कभी यूरिया नहीं मिलता है तो कभी इफ्को। आखिर कब तक किसान खाद को लेकर परेशान होता रहेगा, जबकि सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात करती है और बड़े बड़े वादे कर रही है। ऐसे में अब किसानों की आय दोगुना करने का सपना केवल सपना ही नजर आ रहा है। जब किसानों को अच्छी फसल की पैदावार के लिए पर्याप्त खाद और प्रमाणित बीज ही नहीं मिलेगा तो किसान कैसे अच्छी फसल की पैदावार करेगा और दोगुना आय करेगा। देखने में आया कि पान बिहार में सहकारी संस्था पर सोमवार सुबह से ही किसान यूरिया के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन खाद कम होने की वजह से किसानों को 5 बोरी यूरिया ही दिया गया। वहीं आधे से ज्यादा किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार कब तक खाद की कमी को पूरा करती है। कौन सा यूरिया? कितने बीघा जमीन आपकी? 35। अभी तक कितना खाद मिला आपको? एक बोरी नहीं मिली। खाद नहीं मिलता, लाइन में खड़े हैं, 2 बार दूसरी बार खड़े हैं, 6 बजे के खड़े हैं। कौन सा खाद लेना है? यूरिया। लाइन में लग रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है हमको। कब से लगे लाइन में? सुबह से हो गए, 9 बज गई, अभी तक 11 बज गई। तब 11 बज गई, 9 से लगे हैं। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई है। इस हादसे में मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके चलते पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा है। पुलिस की माने तो रिंग रोड पर लखानी फैक्ट्री में हम्माली का काम करने वाला बुजुर्ग किराने की दुकान पर राशन लेने गया था। तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। गोंदर सिंह है, ये सुनील स्टील के गोडाउन में मतलब हम्बाली करता था। ये किसी किराने उराने का सामान लेने के लिए गया हुआ था, तो किसी अज्ञात वाहन के द्वारा 4:15 बजे रात को एक्सीडेंट होने से इसकी मृत्यु हो गई। तो मर्ग जांच हेतु प्राप्त हुई है। ये मालपुरा धार धार के रहने वाला था। ये हम्बाली करता था यहाँ इंदौर लखानी, छोटी लखानी सुनील स्टील। ये वहीं रहता था, गोडाउन में ही रहता था, हम्बाली करता था। ये अज्ञात वाहन है। देवास में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहा है। बताया जा रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर तलवारबाजी और दंड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्राओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। फिलहाल इस शिविर में 50 से अधिक छात्राएं हिस्सा ले रही है।
हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की माने तो इस तरह का प्रशिक्षण शिविर आगे भी आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर देवास के द्वारा 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई जन्मदिन के जयंती के रूप में मनाया जाने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में छात्राओं को तलवारबाजी और दंड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कितना दिवसीय कार्यक्रम है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका आज तीसरा दिन है। कितनी बालिकाएं हिस्सा ले रही है इसमें? अभी 50 से ऊपर का टारगेट है, 100 तक की बालिकाएं हो जाएंगी करीब आज तीसरा दिन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य नारी सशक्तिकरण है, छात्राओं को सशक्त बनाना है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर मंगलवार को सुबह अचानक देवास जिले के बागली पहुंचे। हालांकि जब तक फैंस को खबर लगती तब तक सचिन का काफिला रवाना हो चुका था। ताज़ा जानकारी के अनुसार सचिन मुंबई से आज सुबह इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे थे। इंदौर से देवास जिले के संदलपुर में निजी संस्था के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी दौरान तेंदुलकर का काफिला घनतलाव घाट पर जाम के चलते बागली से पुंजापुरा होते हुए निकला। देखने में आया कि सचिन घाटों और प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। इस दौरान सचिन तेंदुलकर के काफिले के साथ कई विदेशी पर्यटक भी थे। काफिले के साथ पुलिस पेट्रोलिंग सहित सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। हालांकि तेंदुलकर का यह दौरा बेहद गोपनीय था, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। जब तक फैंस के पास खबर पहुंची तब तक सचिन का काफिला संदलपुर के लिए रवाना हो चुका था। बताया जा रहा है कि परिवार एजुकेशन सोसाइटी द्वारा निर्मित बिल्डिंग की प्रगति को देखने के लिए, निर्माण कार्य को देखने के लिए सचिन देवास जिले के संदलपुर पहुंचे थे। 2300 स्टूडेंट्स बेनिफिट करेंगे यहाँ पे। ये रेसिडेंशियल स्कूल हो रहा है जी। थैंक यू। तो उसी के लिए यहाँ पे आए और जी चलिए मेरे फादर आ जाइए। चलिए सर, मेरे फादर भी यही चाहते थे कि कुछ बच्चों के लिए ऐसे कुछ हो जाए। जी जी जी। वो अगर आज हमारे बीच रहते तो बहुत खुशी होती। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।